एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको खुशामदीद कहता हूं। जय मसीह की। एक बार फिर से आप शामिल हो सके हमारे साथ और हम आपके साथ। उसी बात पर हम लोग गौर कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचन में खास तौर से लिखी गई है कि परमेश्वर क्या है। परमेश्वर समझ है, ज्ञान है, बुद्धि है। और हाँ, आज इसी पे चर्चा करेंगे। द ओनली वाइज गॉड, एकमात्र अद्वैत बुद्धिमान परमेश्वर। पौलुस जब रोमियो को खत लिख रहा है तो अंत को जिस तरह से कर रहा है, 16वें अध्याय के 25, 26, 27 पद को पढ़ रहा हूं मैं। अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है। याद रखिए, पौलुस का सुसमाचार क्या था? यीशु मसीह का संदेश, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया। वो भेद बताया गया। ऐसा नहीं कि भेद अभी भी भेद है। क्या? कि वे विश्वास के द्वारा विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। और आगे लिखा है, उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे। आमीन। यहां पर लिखा है उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की। परमेश्वर को एकमात्र बुद्धिमान अर्थात ऐसा बुद्धिमान बताया गया जिसकी तुलना में कोई और नहीं, अद्वितीय बुद्धिमान। और सच में परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है। आप अपनी संरचना को देखिए, आपको परमेश्वर की बुद्धि समझ में आ जाएगी। सृष्टि की संरचना को देखिए, जिस तरह से सब कुछ को संभालता है परमेश्वर, जिस तरह से सूर्य, चंद्रमा, तमाम तारे गण काम करते हैं, जिस तरह से मौसम काम करते हैं, जिस तरह से दिन रात का होना, जिस तरह से मनुष्य के अंदर का सिस्टम काम करता है, आप परमेश्वर की बुद्धि को समझ पाएंगे। अगम्य है बुद्धि उसकी। और इसीलिए जब वो अन्य जातियों और यहूदियों दोनों के उद्धार का चर्चा कर रहा था तो रोमियो के 11वें अध्याय में उसके 33वें पद में दोनों उद्धार के बारे में बताने लगा कि कैसे दोनों पापी हैं लेकिन परमेश्वर दोनों का उद्धार करेगा। उसने कहा, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना या उसका मंत्री कौन हुआ है? अर्थात कौन पूरी तरह से परमेश्वर की बुद्धि को समझ सका है। आप कितने भी बुद्धिमान हो जाएं, परमेश्वर की पूरी बुद्धि को, उसकी पूरी बुद्धिमानी की तह तक नहीं पहुंच सकते। बहुत बुद्धिमान परमेश्वर है। और इस बुद्धिमान परमेश्वर के कई किस्सों में हमें दर्शन होते हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। अंत में जाकर के जो जो उसने किया है, किस तरह से किसको पनिश किया, किसको आशीष दी, किसको संभाला, अंत में जाकर के कलीसिया कहेगी उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। आप इस बात को नहीं बोलेंगे उसके निर्णय में मुझे शक हो रहा है कि सही है भी कि नहीं। परमेश्वर की बुद्धि आपको समझ में आ जाएगी अंत में। शायद शुरुआत में ना समझ में आए, ऐसा क्यों हो रहा है। अय्यूब को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतनी मुसीबत से होकर के क्यों जा रहा हूं, मेरी क्या गलती है। देखिए, विश्वास का उदाहरण इब्राहिम की लाइफ में मिलता है हमको। एक अच्छे सेवा करने वाले, लोगों को बचाने वाले और चरवाहे के रूप में स्थापित राजा हमें दाऊद के रूप में दिखाई देता है। हमें वर्शिपर के रूप में दाऊद दिखाई देता है। लेकिन धीरज का एग्जाम्पल सबसे ज्यादा अय्यूब का दिया जाता है। और इसलिए हम नए नियम में भी याकूब की पत्री में देखते हैं और कहते हैं हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के बारे में तो सुना होगा। इसका मतलब धीरज का बेस्ट एग्जाम्पल अय्यूब है। लेकिन अय्यूब को नहीं मालूम था कि उसकी कहानी जीवन के सब हिस्सों से दूसरों को बरकत देने वाली होगी। उसके घर में नाश हो जाना, संपत्ति का लुट जाना, वो बहुतों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष देगा। जिसके घर में किसी संतान की मृत्यु हो गई होगी, बच्चा कोख में मर गया होगा, वो अय्यूब को याद करके परमेश्वर को कहेगा, तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम धन्य है। जिसके घर में कुछ भी नुकसान हो गया होगा, जो परीक्षा से होकर के जा रहा होगा, अय्यूब को याद करके अपने आप को हिम्मत बंधाएगा और कहेगा, प्रभु एक दिन तू न्याय करेगा, जो कुछ लुट गया है वो सब तू लौटा देगा। अय्यूब का उदाहरण कौन ऐसा है जिसने ना दिया होगा। पर कई बार अय्यूब को भी नहीं समझ में आ रहा था कि यह हो क्यों रहा है। हालांकि 42वें अध्याय उसके पहले दूसरे पदों में उसने कहा, अब मैं जान गया हूं तू सब कुछ कर सकता, तेरी योजनाओं में से एक भी बिना पूरे हुए नहीं रह सकती। इसका मतलब इन तमाम चीजों में मुझे तेरी योजना समझ में आने लगी है और जो तू ठान लेता उसको करता है और अंत में हमारा भला ही
होता है। मैं एक हिस्सा आपको दिखाऊं परमेश्वर की बुद्धि का। आपको मालूम है, इस्राएली लोग एक ऐसे रास्ते से परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम मिस्र से निकल करके कनान देश में जाओ, और मिस्र से कनान देश का रास्ता यूं सीधे था, लेकिन परमेश्वर उनको यूं ले गया। क्यों? वो चाहते तो बिना लाल समुंदर के आए उस तरफ से जा सकते थे, लेकिन परमेश्वर ऐसे ले गया उनको। ऐसा क्यों? बहुत उद्देश्य छिपा हुआ था। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय जब आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, हमारे बाप दादे भी जंगल में वो जब पार हो रहे थे तो उन्होंने पानी में मूसा का बपतिस्मा लिया था, जिस तरह से हमने बपतिस्मा पाया। इसका मतलब उस समय जब वो पानी से निकल रहे थे तो वो एक मृत्यु का और एक नए जीवन का, एक नई शुरुआत का एक दर्शन था, एक छाया थी। पुराना नियम जैसे छाया है और नया नियम उसका सच्चा प्रतिरूप है। परमेश्वर अपनी बुद्धिमानी से उस समय उनको उस रास्ते से ले जा रहा था जिस रास्ते से पानी से होके जाना ही है। उसी तरीके से मसीह यीशु के लोग जो हैं उनको पानी से होके गुजरना पड़ता है। हमको वचन रूपी जल से स्नान कराया जाता है और फिर हम बपतिस्मे में भी उतरते हैं। यह सब इसलिए कर रहा था परमेश्वर कि मैं आने वाली पीढ़ी की यात्रा को भी तय कर रहा हूं कि कैसे उनको भी इसी यात्रा से होकर के गुजरना पड़ेगा। बाइबल में लिखा है ड्यूट्रॉनमी 8 चैप्टर में, उसने तुम्हें भूखा भी होने दिया ताकि तुम्हें नम्र बनाए। ये सब उसकी योजना है। और लिखा है तुम्हें परख करके जान ले कि तुम्हारे मन में क्या है। आपको मालूम है 2 दिन में कोई परखा नहीं जा सकता। सब ड्रामा कर सकते हैं, 12 दिन में कोई परखा नहीं जा सकता। सब अपने आप को संभाल के रख सकते हैं, 12 ही दिन 12 ही दिन 12 दिन, गुस्सा नहीं करना, विश्वास करना 12 दिन। लेकिन 40 साल सबका असली रूप सामने निकल करके आ जाता है। और इसीलिए कई बार हमारी यात्रा बजाय इसके कि 12 दिन की हो, वो 40 साल की हो जाती है, क्योंकि अभी हमारे असली रूप निकल के नहीं आए हैं। सभोपदेशक का एक पद पढ़ना चाहता हूं कि कई बार परमेश्वर परीक्षाओं में हमें क्यों जाने देता है। सभोपदेशक उसके 3 अध्याय 16 पद से पढ़ रहा हूं। फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। मैंने मन में कहा परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहां एक एक विषय और एक एक काम का समय है। अब आगे सुनिएगा। मैंने मन में कहा यह इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्यों को जांचे कि वे देख सकें कि वे पशु समान है। खुदा नहीं, खुदा तो सब जानता है, पर हमारी परीक्षा, हम जिस दौर से गुजरते हैं उससे हमारा असली रूप हमारे सामने आता है। अक्सर लोग कहते हैं ना, भैया हम इतना गुस्सा करने वाले थे नहीं, लेकिन उसने ऐसी बात बोल दी ना कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाए। यही तो होता है। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर लाता है ताकि हम देख सकें कि हम कमजोर हैं और हमें सामर्थी प्रभु की आवश्यकता है। हम देख सकें कि हम पापी हैं, लेकिन उसकी धार्मिकता की हमें जरूरत है। हम देख सकें कि हम अकेले नहीं चल पाएंगे, मुझे प्रभु के अनुग्रह की आवश्यकता है। वो बहुत बुद्धिमान परमेश्वर है और अपनी बुद्धि से आपको चला रहा है। आपकी गलती से भी आपको कुछ सिखा के चला जाएगा। वो इसी 14वें अध्याय में कुछ यूं लिखा है, निर्गमन के 14वें अध्याय को पढ़ रहा हूं। जब वो लाल समुंदर से पार होने को थे, उसके सामने खड़े थे, ऐसा लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिगदोल और समुद्र के बीच पीहा हिरोत के सम्मुख बाल सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें। इतने नाम लिखे हैं ना कि वो जगह भी झूठी नहीं हो सकती। पुराना इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलेगा ऐसी जगहें थी। इसका मतलब इसमें से कुछ भी झूठा नहीं है। आदमी जब गपोड़पन की बातें बोलता है तो ना व्यक्ति का नाम लेगा और ना जगह का नाम लेगा और ना समय निर्धारित करेगा। लेकिन बाइबल कुछ भी बताने से हिचकती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है जो वो कह रही है वो सत्य है। आगे लिखा है, तब फिरौन इसराइलियों के विषय में सोचेगा, अभी सोचा नहीं है, सोचेगा कि वे देश की उलझनों में फंसे हैं और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वो उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और उन्होंने वैसा ही किया। क्यों खुदा उनको लाल समुंदर के पास ला करके ऐसी जगह पर रख रहा है जहां पीछे सेना है और आगे लाल समुंदर है? 2 चीजें। खुदा दिखाएगा कि वो रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है, और वो ये भी दिखाएगा कि जिन लोगों ने पिछले समय में तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया है
उनको भी यहां पर उनकी ढिठाई का मैं दंड दूंगा, ताकि सब लोग जान लें कि यहोवा ही परमेश्वर है। याद रखिएगा, मिस्र को अपनी सेना पर घमंड था और परमेश्वर ने एक दिन में मिस्र की सेना को समुद्र में डुबो दिया। बहुत बुद्धिमान परमेश्वर है। वो आपके लिए जो कर रहा है आप सोच भी नहीं सकते। आपको मालूम है, जब मूसा ने फिरौन से जाकर के कहा मैं लोगों को जाने दे, तो उसने कहा अच्छा तुम काम चोरी कर रहे हो, काम नहीं करना मांगते, जो बिल्डिंग्स बनाना मांगते हो बनाना नहीं मांगते हो। अब ऐसा करना, गारा भी लेके आना, ईंटा बनाना और उतनी ही ईंटा बनाना। पहले कोई और लेके आता था सामान और ये ईंटें बना के देते थे, अब सामान भी ये बटोरेंगे, लेके आएंगे और ईंटा भी ये बनाएंगे। और ये भी कहा था उससे कम ईंटें नहीं होनी चाहिए। अन्याय किया गया, दुगनी मेहनत और पैसा थोड़ा सा। लेकिन आपको मालूम है, जब ये निकल रहे थे तो मूसा ने कहा था जाओ अपनी मालकिनों से और जिन जिन के यहां काम करते हो उनसे गहने मांग लेना। क्या किया परमेश्वर ने? उत्पत्ति 15 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था मैं उनको धन लेकर के वहां से निकालूंगा, गरीबी की अवस्था में नहीं निकालेगा। और ये लेके उनको लूट रहा है परमेश्वर ना, ये इनका हक था जो इनसे लूटा गया था और आज इनको दिया जा रहा है वापस। परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है, आपका हक आपके पास लौटा करके ले आएगा, उसकी बुद्धि की कोई थाह नहीं है। और इसलिए परमेश्वर की बुद्धि पे भरोसा करना चाहिए। जब आप यशाया उसका 11वां अध्याय पढ़ते हैं तो उसके दूसरे पद में वहां परमेश्वर की आत्मा के साथ नाम है। परमेश्वर का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और पराक्रम का आत्मा और यहोवा के भय मानने का आत्मा। इसमें 4 चीजें, बुद्धि, समझ, युक्ति और ज्ञान, यह भी आत्मा ही देता है। समस्याओं को निपटाने की बुद्धि, मुसीबतों को झेल करके उस समय तक मजबूत खड़े रहने की बुद्धि, जब तक हमारा हिसाब ना आ जाए, यह सब परमेश्वर ही देता है। परमेश्वर बुद्धिमान परमेश्वर है, उसकी आत्मा के द्वारा वो आपके अंदर बुद्धि डालेगा। और इसलिए मेरी प्रार्थना है आप समझिए और उसकी आज्ञाओं के मुताबिक चलिए, क्योंकि उसकी आज्ञा में बुद्धि छुपी हुई है। और ऐसी बुद्धिमानी से आपको लेकर के चलेगा कि आपका हक आपको मिलेगा और शत्रु को उसका बदला मिल जाएगा। भजन संहिता 147:5 में लिखा है हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी, उसकी बुद्धि अपरम पार है। इफिसियों 1:7-8 में लिखा है हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा परमेश्वर के अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। परमेश्वर ज्ञान और समझ के विरोध में नहीं है, परमेश्वर खुद समझ का दान देने वाला है, बुद्धिमानी का दान देने वाला परमेश्वर है। इफिसियों 3 अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। कलीसिया के द्वारा विभिन्न प्रकार का ज्ञान, इस ज्ञान में सामर्थ्य भी आती है, इस ज्ञान में तरीके भी आते हैं, इस ज्ञान में शत्रु के तीरों को बुझाने के तरीके, इस ज्ञान में वो सब कुछ छिपा है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कलीसिया को परमेश्वर दे रहा है। एक अंतिम पद पढ़ूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुलुस्सियों का 2 अध्याय 2 से 3 पद में लिखा है ताकि उनके मनों को प्रोत्साहन मिले और वो प्रेम से आपस में गठे रहें और पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें। आज बहुत से लोग भेद 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 भेद, प्रकाशित वाक्य का ये रहस्य वो रहस्य और ये खुलासा वो खुलासा। आपको मालूम है सबसे बड़ा खुलासा जो परमेश्वर ने किया है, पूरा नए नियम पढ़ लीजिएगा, ये भेद जो प्रकट हुआ है वो प्रभु यीशु मसीह हम में महिमा की आशा। और इसलिए यहां पर लिखा है परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। परमेश्वर बुद्धि के विरोध में नहीं है, ज्ञान के विरोध में नहीं है, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा करते हुए बुद्धि और ज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए। और परमेश्वर की आज्ञा में उसकी बुद्धि छिपी हुई है, जो कुछ वो कहे उसे कर दीजिएगा, उसे मालूम है वो क्या कर रहा है। अगर वो आपसे कहे मटकों को पानी से भर दो तो ज्यादा सवाल नहीं पूछिए, मटकों में पानी भर दीजिए, कैसे उस पानी को दाखरस में बदलना है ये उसकी सामर्थ्य से हो जाएगा। और ये सब बुद्धिमानी के तहत कर रहा है वो,
क्योंकि वो बुद्धिमान परमेश्वर है। जब वो आपसे कहे कि जा यरदन में 7 बार डुबकी ले आ, तो गुस्सा मत होइएगा जैसे नामान कोढ़ी गुस्सा हो गया था। तो करिएगा क्या? आज्ञा मान करके डुबकी लगा लीजिए, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा में उसकी बुद्धि और उसकी सामर्थ्य निहित है। उसने सोच रखा है कुछ आपके लिए, और वो चाहता है कि आपके लिए उसको पूरा करे। और इसलिए मैं आपसे कहूंगा, परमेश्वर बुद्धिमान है, अपनी बुद्धि को दूसरे स्थान पर रखिए, दूसरे पायदान पर रखिए, उसकी बुद्धि को पहले पायदान पर रखिए। और बुद्धिमानी आपकी किस में है मालूम? उस पर भरोसा करें, अपने सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारी समझ से उस पर भरोसा करें, क्योंकि यहोवा पे भरोसा करना आपकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी होगी। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता का इंतजार कर रहा है, ताकि वो दिखा सके कि मैं कितना बुद्धिमान हूं। गॉड ब्लेस यू।